दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपके पास जो धन है उसका राज बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पड़ोस में एक परिवार नया रहने आया है और उनकी छोटी बहू आए दिन चिल्लाने की आवाज आती है उनके घर से। पहले हमें लगा था कि सारी कमी उसकी सास में ही है, लेकिन जब उसे ढंग से जाना तब पता चला कि सास तो बेचारी कुछ कहती ही नहीं। ये तो मोहतरमा है जिन्हें ये लगता है कि सास के पास बहुत कुछ छुपा हुआ धन है। ये हर चीज में ओड़ लगा चुकी है कि जेठानी के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही करो, लेकिन सिर्फ दाम में, क्योंकि काम से इन्हें कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ तो ये जो मैडम है इनका नाम मधु है। इनके पति आशीष के साथ लव मैरिज हुई है। दोनों की शादी को अभी 1 साल हुआ है। आशीष भैया के परिवार में उनकी माँ कमला जी, बड़े 2 भाई विनोद और विजय हैं, 2 भाभियां गीता और मनीषा और 4 प्यारे भतीजे भतीजी मौजूद हैं, जहाँ दोनों जेठानियां मिलके एक साथ रहती हैं। वही मधु के आते ही अलग हो गई, क्योंकि उसे संयुक्त परिवार के झंझट में नहीं फंसना था। कमला जी के पति नहीं है। जब तीनों बच्चे बहुत छोटे थे उसी समय उनके पति की मृत्यु हो गई थी। कमला जी ने ही मेहनत करके अपने बच्चों को पाला था, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई थी और विवाह करवाए थे, जिसमें दोनों भाइयों लोगों ने खर्च किया था, क्योंकि तब तक वे लोग कमाने लग गए थे। जहाँ बड़ी दोनों जेठानियां कमला जी का सम्मान करती थी, वहीं मधु को हर चीज में होड़ होती थी। उसे लगता था कि कमला जी ने अपना कमाया सारा पैसा सिर्फ इन दोनों पर ही खर्च किया है, क्योंकि ये दोनों जेठानियां तो बहुत पहले आ गई थी। इसलिए कई बार वह कमला जी से हिसाब भी मांगने में पीछे नहीं रहती थी, लेकिन ये तो उसका रोज का ही था। कभी कहती कि सास ने कोई गहने नहीं डाले, तो कभी कहती कि सास ने कुछ दिलाया नहीं। कोई भी ऐसा तीज त्योहार नहीं जाता जिसमें घर में कला ना होती। ऐसा नहीं है कि आशीष ने कभी समझाने की कोशिश नहीं की, पर मधु थी कि समझना ही नहीं चाहती। आज सुबह सुबह भी वह यही बहस लेकर बैठ गई। अपने हमारे लिए किया ही क्या है सासू माँ, जो भी दिया है अपनी बड़ी बहुओं को और बेटों को दिया है। सुबह सुबह क्यों कले मसा रही है? मधु, तुम कहना क्या चाहती हो? हमें अपने लिए अलग सा प्लॉट खरीदना है, उसके लिए आपसे थोड़े बहुत पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अगर हमारी शादी करवाती तो उसमें अच्छा खासा खर्च होता। तो आप ये सोच लीजिए कि लव मैरिज करके हमने वह खर्चा बसा लिया, अब उसके बदले हमें प्लॉट दिलवा दीजिए। मधु, तुम सोच समझ के बोलो। दोनों बड़े भाइयों ने अपनी शादियों का खर्चा खुद उठाया था। मेरी कोई इतनी कमाई नहीं होती थी तो मैं पैसे कहाँ से दूंगी? अपने जो आज तक कमाया, आखिर वो पैसे कहाँ गए? पहली बात तो ये बता दूं कि मैं कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि खूब अच्छी तनख्वाह होगी मेरी। महीने के 10,000 के लगभग कमा लेती थी, जिसमें अपने तीनों बच्चों का पेट पालना, उनकी पढ़ाई करना, ये सब काम करती थी। तो मेरे पास कौन सी बचत होगी? मैंने बहुत गरीबी में दिन देखे हैं, और आज जो तुमको सब कुछ दिख रहा है वो मेरे बच्चों की मेहनत है। और वैसे भी मुझसे हिसाब मांगने वाली तुम होती कौन हो? आज के बाद ऐसी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमला जी ने बहस आगे बढ़ाना ठीक ना समझा और उठ के वहां से चली गई, लेकिन मधु का बड़बड़ाना चालू ही था। आखिर किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो
अपने आप ही चुप हो गई। कुछ महीनों बाद मधु ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। इस उपलक्ष्य में कमला जी ने घर में छोटा सा आयोजन करवाया, जिसमें मधु के माता पिता भी न्योता दिया गया। जब सब मेहमान चले गए तब मधु ने वही आलाप शुरू कर दिया। कमला जी को सुनाते हुए मधु ने अपनी माँ से कहा, देखा माँ, मेरे बच्चे के होने की भी किसी को खुशी नहीं है। कितना छोटा सा आयोजन किया है। बेटा, कैसी बात कर रही हो तुम? कोई अपने परिवार के लिए ऐसा कहता है क्या? और वैसे भी समदन जी तो कह रही थी कि वह बच्चे के पहले जन्मदिन में बड़ा उत्सव करवाएगी। सब कहने की बातें हैं, इनके पास हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए इन्होंने क्या ही किया है। ये सब बात कमला जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आज तक तो सिर्फ मुझे ही कहती हैं, आज अपनी माँ के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। मधु, अपनी आदत सुधार लो, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। वैसे भी आज तू मेरा हिसाब कर ही दे, और मेरा ही क्यों, मेरे साथ साथ तेरे माता पिता का भी हिसाब कर दे। आखिर जन्म देने और पालने की कीमत जो तू मुझसे पूछ रही है, मेरे साथ साथ तेरे माता पिता से भी पूछ ले। जो उन्होंने तेरे लिए किया होगा वही मैंने मेरे बच्चों के लिए किया होगा। देखा माँ, कैसे पैसों के नाम पर ये मुझे ताने सुनाने को तैयारी में बैठी रहती है। चुप कर मधु, बेवजह की बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे शर्म नहीं आती अपने सास के लिए इस तरह कहते हुए? अगर आज के बाद इस तरह से बात की तो सोच लेना कि तेरा मायका वहीं खत्म। अपनी माँ के इस रूप को देखकर मधु चुप हो गई, और उसके बाद उसकी दोबारा कभी हिम्मत भी नहीं हुई हिसाब पूछने की। तो दोस्तों, ये कई घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं, कई तो उस लड़की के माता पिता के कारण ही होती हैं, जो बेटी को बढ़ावा देते हैं, उससे बेटी को हिम्मत मिल जाती है। अगर मधु के माता पिता जैसे हर बहू के माँ बाप हो तो हर घर में लड़ाई होना ही बंद हो जाएगी। अगर माँ बाप का फर्ज बनता है, अगर उनकी बेटी गलत राह पर चलती है तो उन्हें सही सीख देने का उनका फर्ज होता है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।